अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट किंग राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 12। आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास 12, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एज ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। यानी हमारे पास 20 बच्चों की अरिथमेटिक मीन, उनकी जो एज की अरिथमेटिक मीन है वो दी गई है। फाइंड द सम ऑफ देयर एज, हमने इन सब बच्चों की एज का सम फाइंड करना है। इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर। अब इन 20 बच्चों में से एक बच्चे की एज एग्जैक्टली जो है ना 15 ईयर्स है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज। तो हमने रिमेनिंग जो बॉयज हैं उनकी एज मालूम करनी है। अब रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, एक को निकाल देंगे 20 में से तो 19 बच जाएंगे। तो 19 बच्चों की जो हम ना एवरेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 जी, सॉल्यूशन जी। हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास है जी एवरेज ऑफ 20 बॉयज या एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज कितनी है हमारे पास है जी 13 ईयर्स 4 मंथ्स और हमारे पास है जी 5 डेज। ये हमारे पास है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास ईयर्स मंथ्स और डेज हैं, डेज और मंथ को भी हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 13 प्लस 4 मंथ हैं तो हम ईयर्स में ले जाने के लिए 12 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये 5 डेज हैं, इनको ईयर्स बनाने के लिए 365 पे डिवाइड कर देते हैं जी। 13 प्लस जी 4 डिवाइड 12 0.33, 5 डिवाइड 365 तो ये आएगा 0.014। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 13.347 ईयर्स। ये हमारे पास जो है 20 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है ईयर्स में। अब हम देखें यहां पे जो हमारे पास n है वो कितना है जी 20 है, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने 20। अब यहां पे हम इन सब बच्चों की एज का सम निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जी, यूजिंग फार्मूला x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब x बार हमारे पास क्या है, 20 बच्चों की जो एवरेज है वो ये है, यानी x बार की वैल्यू है 13.347। समेशन x हमने फाइंड करना है, n कितने हमारे पास 20 है जी। अब हम क्या करेंगे, समेशन x निकालेंगे, 13.347 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा समेशन x। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 13.347 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास आंसर आया 266.94 समेशन x। ये देखिए ये हमारे पास जो है ये सम आ चुका है, यहां पे मैं राइट करता हूं, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स जी। कितना सम आ गया हमारे पास 266.94। अब उसने हमें एज ऑफ 1 बॉय भी दी है तो हम लिख देते हैं यहां की एज ऑफ 1 स्टूडेंट या 1 बॉय जी कितनी है जी 15 ईयर, ये भी ईयर्स में है जी। हम लिखते हैं यहां पे जी एज ऑफ रिमेनिंग, अब 20 में से 1 निकाल देंगे रिमेनिंग 19 होंगे, तो हम लिखते हैं एज ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज। तो क्या होगा 266.94 माइनस 15 जी, इनको माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 251.94 ईयर्स। ये हमारे पास 19 बॉयज की एज का सम है। अब हम एवरेज एज निकालते हैं 19 बॉयज की। तो यहां पे हम
अगेन फार्मूला यूज करते हैं। नाउ एवरेज ऑफ, या सिंपल लिख देते हैं एवरेज जी, क्या होगा हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स अब क्या लिया जाएगा, हमने जो निकाला अभी 251.94, ये हमारे पास समेशन है 19 बॉयज का जी। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 19 जी। अब इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आते हैं जी, 251.94 डिवाइड 19, तो ये हमारे पास आ गया 13.26 ईयर्स। अब देखिए ये आंसर हमारे पास जो 19 बॉयज की जो एवरेज आई है वो हमारे पास है 13.26 ईयर्स। हमने आंसर अब ईयर्स, मंथ्स और डेज में निकालना है, तो कैसे करेंगे जी, 13.26, अब देखिए जी 13 तो हमारे पास ईयर्स है ना, 0.26 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 12 से। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास मंथ्स जी। यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.26 मल्टीप्लाई 12 जी, 13 ईयर्स। अब ये आंसर मेरे पास आया 3.12। अब पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है हमारे पास 3, ये हमारे पास मंथ्स है। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास 0.12 मंथ को हमें अब कन्वर्ट कर देना है डेज में, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 30 जी। मल्टीप्लाई जब 30 किया तो क्या बना मेरे पास 30 ईयर्स 3 मंथ्स जी। 30 मल्टीप्लाई 12 ये होगा 3.6। अब डेज पॉइंट में जा रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं 3.6 को राउंड ऑफ करते हैं, 6 को रिमूव कर देंगे, 3 को 4 बना देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 डेज। लेकिन ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये रिमेनिंग जो 19 बॉयज हैं उनकी एवरेज यहां पे कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।